evening. Sorry, today you're late, huh? Sorry, sir. मैंने आपसे इनिशियली कहा हुआ है कि एनपीओ के अंदर मेजरली आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक 1 मार्क का क्वेश्चन होगा जो नॉर्मली थ्योरी होता है, बाकी दूसरा भी हो सकता है। Then you have one question of 3 marks normally, which is on calculation based. ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था 1 मार्क, 3 मार्क एंड 6 मार्क का कॉम्बिनेशन एक है, 1, 3 एंड 6. दिस मेक्स अस 10. दूसरा, ठीक है, 4 और 6 भी हो सकता है। तो एक ये 3 और 4 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन आएगा आपको, और ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो अब मुझे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कराना। तो व्हाट आई मीन टू से कि अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस के होंगे, जिसके अंदर वो अमाउंट निकालना होता है। किस कैलकुलेशन किसका? कैलकुलेशन टू फाइंड आउट अमाउंट दैट यू विल बी राइटिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम देखेंगे ये स्टॉक जैसा कुछ आइटम है, अभी हम देखेंगे जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक सीओजीएस समझाया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी टाइप। देन यू हैव वन मोर थिंग, दिस इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फिर मैं आपको उसके बाद एक बार और फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ, जिसके अंदर पूरे चैप्टर के पर टॉपिक्स के रहेंगे, जिसके अंदर यू विल हैव क्वेश्चंस टू डू ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड देन दिस चैप्टर गेट्स ओवर। ठीक है, दिस होल यूनिट गेट्स ओवर। फाइन। अब हम आते हैं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत सिंपल से ले रहा हूं मैं। आपको इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है फॉलोइंग केसेस में। पहला, ए बी सी, आप लोग तीनों का कैलकुलेट कर लीजिए एंड यू सेंड मी पर्सनल चैट। ए का ये आंसर, बी का ये आंसर, सी का ये आंसर।
the amount which will be shown in income and expenditure account of that year. आप मुझे चैट बॉक्स में दोनों लोग भेजिए कि आपके हिसाब से ए का आंसर क्या है, बी का आंसर क्या है, सी का आंसर क्या है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। ओके, महिका का एक जवाब आया है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके श्योर, एब्सोल्युटली राइट महिका, एब्सोल्युटली राइट। ओके श्योर, फाइन। सी, दोनों सही है तुम्हारे और भी। नहीं, फिर से सॉल्व करो सी वाला। सॉरी सर, 1 मिनट। नहीं कोई बात नहीं, नीड नॉट टू बी सॉरी। सॉरी क्या है? 12,000 तुमने पे किया, तुम्हारे पास 2,000 का पहले से था, 3,000 का बच गया, तो कितने का मटेरियल तुमने यूज कर लिया ये बताओ। 11,000। 11,000 कैसे आया 11? सर वी विल एड 2,000 and minus 3,000. बस, इज दैट ओके? ऑल, दोनों क्लियर इस पे? नेक्स्ट, अब मैं जो रिपीट है ना वो नहीं कर रहा हूं, है ना? नहीं, रिपीट बताना तो पड़ेगा यार। शॉर्ट में दे रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक की भी जरूरत नहीं है। If you can try this. Sir, I sent you the answer. Sorry? Sir, I've sent you the answer. Is it correct? Oh, okay. Sure, would you explain me how did you calculate 11,500? सर आई हैव एडेड 12,000 प्लस सर प्रेजेंट जो अपन ने खरीदा 12,000 प्लस 3,000। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो? यस सर। You have paid to suppliers. आपने सप्लायर्स को इस साल 12,000 रुपए दिए, ठीक है, फाइन। फिर सर देन ओपनिंग स्टॉक
क्या करूं, प्लस करूं ना, माइनस करूं? प्लस फिर सर माइनस क्लोजिंग स्टॉक हम्म, माइनस एडवांस एडवांस माइनस क्यों किया? सर बिकॉज दिस इज नॉट ऑफ करंट ईयर। सी मेक दैट्स वे हाउ इट इज टू। देखिए इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मेट है हमारा। अब आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। पेड टू सप्लायर्स ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने जो सप्लायर्स को पेमेंट किया है इस साल ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। 1 2 3 4। फिर इसके अंदर अगर हमने जो पेमेंट दिया उसमें कुछ पेमेंट इस साल के लिए नहीं दिया, अब नेक्स्ट ईयर के लिए दिया, तो सामान तो नेक्स्ट ईयर देंगे, इस साल तो देंगे नहीं, तो माइनस कर देंगे, माइनस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। We'll subtract this. We'll subtract the advance which we have given for next year. अब ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ सप्लायर को लास्ट ईयर एडवांस दिया हो कि हमको इस साल वो मटेरियल देंगे, ठीक है, और हमने उनको लास्ट ईयर एडवांस दिया होगा, तो हमने लास्ट ईयर मटेरियल नहीं लिया। एडवांस क्यों बोल रहे हैं हम लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर हमने पैसा दे दिया लेकिन मटेरियल लिया, तो दे विल बी सप्लाइंग एज द मटेरियल दिस ईयर, तो वो हम ऐड कर देंगे। So over there we have to subtract 1,500. Yes. So, but it was for the next year, na? They were like. But have we paid the amount? No, have we paid the amount this year, or we will be paying in next year? So we have paid it this year, but it will be so out of out of 12,000 which we have paid, they are going to supply as the material next year. They have not yet supplied this year, isn't it? Okay, it was out of 12,000. I thought. नहीं 12,000, 1,500. ना वो पेड दिया है ना, तो पेड के अंदर Okay. So unpaid or creditors at the end of the year, ये हम ऐड करेंगे, लेस Sir, this was the same. Yes, I'm giving the entire formula. Sir, so I was wrong in that. No, you're right. Okay, sir. This is how we'll be calculating. ये हमारे क्रेडिट परचेज आएगा,
इसमें कैश परचेज ऐड करेंगे, टोटल परचेज आएगा, एंड दिस इज हाउ, this is the total calculation. You can take the screenshot or you can write it there. I will suggest you write there so that you remember it. हमने इस साल सप्लायर्स को ये पेमेंट किया, ये पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर के लिए किया तो घटा दिया, लास्ट ईयर हमने जो एडवांस दे रखा था उसका मटेरियल हमको इस साल मिलेगा तो ऐड कर दिया। इस साल कुछ क्रेडिटर्स ऐसे जिनको अभी भी हमने पैसा नहीं दिया है, सामान ले लिया पैसा नहीं दिया, वो ऐड कर दिया। लास्ट ईयर के कुछ क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने इस साल पैसा दिया लेकिन सामान लास्ट ईयर ले लिया था तो उनको माइनस कर दिया, तो इस साल की हमारी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। फिर जो हम कैश हमने परचेज किया वो हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारी टोटल इस साल की परचेजेस आ जाएगी। अब इसके अंदर जो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, तो हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया वो हमारा आ जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस इज टू बी डन। तो ये पूरा फॉर्मूला है उसको निकालने का। क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन दी हो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। This is one of the things to calculate for material consumed. आप इसको लिख लें, समझ लें, तो मुझे बताइए कि यू हैव डन दिस। Written, sir. Sure, have you written this? No, sir, I am writing. Yes, sir. ओके। दूसरी टाइप के कैलकुलेशंस क्या होंगे कि मान लीजिए आई टेल यू कि सैलरीज पेड, ये अमाउंट हमने इस साल सैलरी पे किया। देन आई टेल यू कि आउटस्टैंडिंग, या इसको ऐसा लिखते हैं, अनपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हमने इस साल पे किया है, अगर मुझे निकालना है सैलरी एक्सपेंस, इस साल का हमारा सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ। When I say salary expense, that means the amount which I have to show in income and expenditure account, वो मुझे निकालना है। तो आप ये बताइए कि जो सैलरी पे की है अनपेड एट द एंड है, तो उसको मैं ऐड करूंगा कि लेस करूंगा? Add. Sir, we will add. परफेक्ट। अब मैं आपसे कहता हूं कि लास्ट ईयर का कुछ अनपेड था, that will be added or that will be subtracted? Subtracted. That will be subtracted. वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दे दिया, उसको कहेंगे प्रीपेड एट द एंड। What I should do with this? Add or subtract? Subtract. वो सब्ट्रैक्ट। और अब मैं कह रहा हूं कि कुछ पैसा हमने लास्ट ईयर एडवांस दे रखा था, प्रीपेड एट बिगिनिंग, इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि इसको लेस करेंगे? Add. ये सब करने के बाद
जो हमारा आएगा दैट इज द सैलरी एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर. So prepaid at beginning will be added or subtracted? Add. That will be added. Okay. Prepaid at the beginning would be added. जो लास्ट ईयर एडवांस दिया था वो इस साल का एक्सपेंस हो गया तो हम ऐड करेंगे. इस साल जो एडवांस दे रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होगा तो माइनस कर देंगे. तो ये दिस इज देयर. ठीक है. और अब मैं अगर उस शीट पे जाऊं जो मैं आपको दिखा रहा था, ये मैं आपको भेजने वाला हूं. ये salaries, rent, ये मैं आपको शीट भेज रहा हूँ. ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करने. You have to try these questions. Yes, sir. ठीक है. तो इसके बाद मुझे आपको ये आप कर लेंगे तो मैं आपको आज कौन सा डे हुआ है ये आपको भले 1-2 दिन लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कल ही करना. आज 29th है एंड टुडे इज थर्सडे. सो आज आप जितना भी कल तक कर लीजिए. कल जो डाउट है इसको पूछ लीजिए. कल मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझाऊंगा, दैट इज टुमारो फ्राइडे. कल मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझा दूंगा. फिर आपके पास ये और इसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग 2 शीट्स होंगी which you must complete by Sunday. ठीक है. और मैं संडे को या मंडे को आपको फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दूंगा, वो आप करेंगे और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा. उसमें मुझे कुछ लगता होगा कुछ टेढ़े क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के वो दूंगा. एक मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस की शीट भेजूंगा. अच्छा, व्हाट अबाउट द ऑनलाइन महिका, कुड यू चेक नहीं किया? हैव यू डन दोस ऑनलाइन क्वेश्चंस व्हिच आई गिव इट टू यू? Yes, sir, I did it on the day you gave it to me. अच्छा, that's nice. I'll check that. है ना, तुमको अभी नहीं दिए क्या मैंने? Sure, I think I Sir. तुमको Sir. भेजे थे कि मैंने नहीं भेजे हैं? No, sir. अच्छा, मैं भेज देता हूँ तो वो भी तुमको कर लेना है. तो वो अच्छा है. और मैं आपको एक शीट दूंगा ऑनलाइन क्वेश्चंस की, और मैं फिर वो एक पूरे चैप्टर का उसमें कुछ खास चीजें होंगी तो which will be an assessment of the entire chapter. और फिर देखेंगे कुछ अगर टेस्ट पॉसिबल होगा तो मैं कुछ ऑनलाइन टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर के आपकी. ठीक है. अभी आपको और कुछ पूछना हो तो पूछिए मेरे से. Sir, this is a scoring chapter. Yeah, accounts is scoring, sure. What are you talking? पूरा अकाउंट्स स्कोरिंग है तो ये स्कोरिंग चैप्टर की बात कर रहा है. हम तो पूरा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, पूरी गंगा ही है ना. तो एक ही टॉपिक की बात कर रहा है स्कोरिंग. The entire subject is scoring. सर धीरे धीरे करेंगे, एक साथ करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी. धीरे धीरे मतलब एक साल में कि एक ही साल में? सर 6 महीने में. अच्छा, 6 महीने में क्या ये एनपीओ? सर पूरा अकाउंट्स तो रिवीजन भी तो करेंगे. हाँ, वो तो सब कर लेंगे, उसकी चिंता मत कर, है ना. बस अभी जैसे गाड़ी चलती जा रही है ना, अच्छे से आगे आगे करते जाओ, समझ आएगा. There is nothing to worry. यस सर. बस सब चीजों को समझ के चले, समझते जाएं, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते जाएं और सिंसियरली करते रहें. बस कोई बात, कोई दिक्कत थोड़ी है ना. हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए, बाकी तो सब हो जाता है. वी शुड फॉलो द करेक्ट डायरेक्शन. अगर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो गोल तो आना ही है. देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन. ठीक है. ओके, एनीथिंग एल्स? कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप लोग? No, sir. ठीक है, ठीक है. तो आई एम सेंडिंग यू दिस शीट एंड करिए आप उसको. फिर कोई डाउट होगा लगेगा तो मुझे बताइएगा, नहीं होगा तो संडे को भी हम क्लास रख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है. आपके डाउट खत्म होते जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है. मतलब समझ के करना अपने को. अपन ऐसा भी नहीं भाग रहे हैं. वी आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड देन वी आर डूइंग इट. दैट्स बेस्ट थिंग. ठीक है. यस सर.